डिफरेंशिएशन। चलो सब लोग 1/√x। 2√x। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। 2√x। चलिए बताता हूँ। 2x ओके। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो ये बोल रहा था कि फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x। ठीक है, 1/√x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो चलो बेटा, हमें दिया गया है y = 1/√x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये दिया गया y = x⁻⁻1/2। तो ये बात तो समझ में आ रही होगी, ये तो सबको सब पता है। 1/√x है, ऊपर जाएगा 2√x। ओके, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा x⁻⁻1/2। ठीक। अब देखो, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं dy/dx, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूँ, आपको समझ में आ गया है। ये क्या है, x⁻n। n कितना है बेटा, -1/2। फिर x⁻⁻1/2 -1। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको यही लिखेंगे, -1/2 एंड x⁻⁻1/2 -1। फिर 1/√x⁻²। √x⁻³ बेटा, 2 नहीं। ओके, अब देखो ये कितना हो गया बेटा, -1/2 x⁻⁻³ हो गया। ठीक है, -1/2 -1 कितना हो जाएगा, -3/2। तो अब क्या लिखोगे इसको, इसको लिखोगे -1/2√x⁻³ आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसा लिखो -1/2x⁻³/2। दोनों ही बातें सही है। आपको फॉर्मूला वही लगाना है x⁻n और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है बेटा, ठीक है ना। देखो 2 तो किसी भी हालत में ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि पावर तो -1/2 है, तो ऑब्वियसली 2 डिनोमिनेटर में आएगा। अब x की जो पावर है बेटा -1/2 -1, तो -3/2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सर लास्ट स्टेप करा दोगे फिर से प्लीज? ये वाला? यस सर। अच्छा, ये x की पावर -3/2 है बेटा। x की पावर -3/2 को अगर नीचे ले जाओगे तो +3/2 होगा। Yes, sir. प्लस हो जाएगा। अच्छा, आपने x की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो x की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर 3, ऐसा लिख सकते हो क्या? यस सर। बेटा ये x की पावर 1/2 क्या होता है, √x। √x की पावर, ऐसा भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, थैंक यू सर। सर कल आपने कहा था कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। बिल्कुल, मैंने कब मना किया, मैंने ऐसा नहीं कहा था। आप करके देखो ना। एक ये था y = √x, कल जो मैंने आपको बताया था y = √x, मतलब x की पावर 1/2। और अभी जो आप कर रहे हो वो क्या है बेटा, x की पावर -1/2। बोथ आर डिफरेंट। यस सर। बेटा √x को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं, ये एक्चुअली फॉर्मूले बेसिस पर होगा ना। एक्चुअली ये जो आया था ना y = √x के जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, बहुत सारे केसेस में आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने को आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था। एक्चुअल में ये फॉर्मूला भी ऐसे ही आया, x की पावर n से। देखो 1/2 x की पावर 1/2 -1, तो ये हो गया कितना, 1/2 x की पावर -1/2, तो 1/2 √x जो मैंने लिखवाया था आपको एज अ फॉर्म।
ठीक है बेटा, तो ये उसी फॉर्मूले से ही आया है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है और वो उसी फॉर्मूले से आ रहा है। ठीक है, जो अभी हमने किया, अभी जो मैंने आपको दिया वो x की पावर -1/2 था, और कल जो मैंने एज अ फॉर्मूला लिखवाया था वो x की पावर 1/2। ठीक है ना, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म। क्लियर? यस सर। ठीक है, नहीं समझ में आ गया ना? ओके फाइन। तो ये तो कुछ x की पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है ना, ऐसे ही आपको x की पावर n में मिलता जाएगा, आप डिफरेंशिएट करते जाओ, बस देखते जाओ x की पावर क्या आ रही है, प्लस आ रही है, माइनस आ रही है, कुछ भी हो, फ्रैक्शन हो, डजंट मैटर, यू कैन इजीली डू दैट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको कल एक प्रोडक्ट रूल सिखाया था, u इंटू वी सिखाया था ना, u इंटू वी को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। दैट वाज, मैं एक बार फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, d by dx ऑफ u इंटू वी। तो हमने बोला था कि इसमें आपको पहले एक को कांस्टेंट मानना है, तो u को मान लो कांस्टेंट मान लिया, इसको लिख दिया dv by dx। फिर अगले स्टेप में दूसरे वाले को कांस्टेंट मानना है और लिख देंगे du by dx। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन जिससे इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन देता हूँ अलजेब्रिक प्रोडक्ट्स का। मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। मान लो ऐसे आ गया डिफरेंशिएशन करने को। ठीक है बेटा, अब अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ऑब्वियसली यू कैन से दिस इज दिस टाइप, ये इस तरह का है। इस पूरे को जो एक ब्रैकेट के अंदर है इसको मान लिया u, इस पूरे को जो दूसरे ब्रैकेट के अंदर है इसको मान लिया v। ये साफ साफ दिख रहा है कि दो फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। दिख रहा है, दो फंक्शन को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सो नाउ व्हाट, फर्स्ट वी अप्लाई द टेक्निक एंड देन वी अप्लाई द फॉर्मूला। पहले टेक्निक फिर फॉर्मूला। तो पहले हम अपनी टेक्निक लगाते हैं, इसको मैंने बोला था ना, ये टेक्निक के कैटेगरी में लिखा था इसको। ठीक है, तो पहले हम अपनी टेक्निक लगाते हैं बेटा। हम यहाँ पर लिखेंगे dy by dx, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, u को कांस्टेंट मानना है। u मतलब यहाँ पर u क्या है बेटा, u है एक्स स्क्वायर प्लस 1। u को कांस्टेंट मान लिया, मतलब वैसे ही लिख दिया एज इट इज। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट, मतलब दूसरे वाले के सामने क्या लगाएंगे, dy by dx ऑफ x प्लस 1 by x। पहले वाले को क्या किया बेटा, एज इट इज लिख दिया, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया है, कांस्टेंट। और दूसरे वाले के सामने डी बाई डी एक्स लगा दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स। एक हो गया। अब क्या करना है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी आपको क्या करना है, लिखना है प्लस। अब दूसरे वाले को कांस्टेंट मानो, तो दूसरा वाला क्या है बेटा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। दूसरा वाला है एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब क्या करना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट, मतलब डी बाई डी एक्स किसके आगे लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के आगे लगाना। सो दिस इज द टेक्निक। ये मैंने कैसे लिखा, अकॉर्डिंग टू द टेक्निक। अभी हमने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, जो हमने आपको टेक्निक बताई, प्रोडक्ट रूल जो बताया, उस रूल के अकॉर्डिंग अभी इसको मैंने लिखा। और अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। बोलो, ये जो मैंने लिखा ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो श्योर, डेफिनेटली समझ में आ गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, बहुत ही आसान सा है, कुछ इसमें टिपिकल बात नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, जो कांस्टेंट उसको वैसे ही लिखा रहे हैं, तो उसको तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं है। जिसके आगे डी बाई डी एक्स आ गया उसको कर देना है डिफरेंशिएट। अब डी बाई डी एक्स किसके सामने आया, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इसको डिफरेंशिएट करते बेटा। देखो दो टर्म है, एक है एक्स और एक है 1 बाई एक्स। तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज 1। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स टू द पावर -1। बोलो होगा कि नहीं होगा, 1 अपॉन एक्स क्या होगा, एक्स टू द पावर -1। फॉर्मूला लगाते हैं एक्स की पावर n का, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 एक्स टू द पावर -1 -1। बोलो ये बात जो मैंने लिखी क्या समझ में आई? यस सर ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो तुरंत बोलना। फिर लिखेंगे, अब एक टर्म हो गया हमारा पहला वाला टर्म, अब दूसरे वाले टर्म में आते हैं। तो इसमें x प्लस 1 बाई एक्स कॉन्स्टेंट है, तो उसको वैसे ही लिख देंगे
एज इट इज, ठीक है ना। अब दूसरा वाला टर्म क्या है बेटा, दूसरे वाले टर्म में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, और 1 क्या है बेटा, 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। पहले स्टेप में टेक्निक लगाया, दूसरे स्टेप में फॉर्मूला लगाया, दोनों स्टेप क्लियर हैं क्या? यस सर। फाइन, देन राइट डाउन द फाइनल आंसर। अब आप यहाँ पर फाइनल आंसर लिख सकते हैं। अब लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, ये हो गया कितना बेटा, माइनस सॉरी 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स एक साथ है, और ये कितना हो गया बेटा 2x। दिस इज द फाइनल आंसर। आगे आपकी मर्जी, आप मल्टीप्लाई करो, जो करना वो करो, लेकिन ये जो है डिफरेंशिएशन का कहानी यहीं पर खत्म हो गया डिफरेंशिएशन। अब आगे आप इसको x पावर माइनस 2 को 1 अपॉन x स्क्वायर लिख दो, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वट एवर यू वांट, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। डिफरेंशिएशन केवल यहीं तक हुआ। बोलो ये बात समझ में आई? यस सर। सबका क्लियर है? यस सर। फाइन, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। अगला जो एक्सक्यूज मी क्वेश्चन सर। है, हाँ बेटा बोलो। सर फाइनल आंसर में जो फाइनल आंसर की पावर नेगेटिव हो तो वो चलेगा या फिर उसे पॉजिटिव? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। हाँ वो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप आगे मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ी आपकी प्रैक्टिस होगी, थोड़ा आपका स्पीड बनेगा, नथिंग एल्स। बाकी एक बार आपका डिफरेंशिएशन हो गया, जहाँ हो गया वहीं रोक, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जब हम फिजिक्स में क्वेश्चन करते हैं तो यहीं पर आंसर नहीं रुकता है, अभी आगे आएगा क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा। अभी तो पहले आप ये सीखो कि जो फॉर्मूला टेक्निक पढ़ा है उसको यूज कैसे करना, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप उसको डिफरेंशिएट आप करेंगे, थोड़ा सा आसान सा देता हूँ। मतलब है तो प्रोडक्ट रूल का ही, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1। चलो बेटा इसको डिफरेंशिएट करके बात। थ्री एक्स प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू 3, यस दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है मैंने। आप बहुत ही आराम से कर सकते हो इसको, बस अपने कंसेप्ट से पीछे मत हटना। वही है जो आप अभी एक दो लोगों का आ गया है, दो तीन लोगों का आ चुका है, चार लोगों का सही आया है। तो अब देखो बेटा इसको क्या करेंगे, मैं कर रहा हूँ, जिन लोगों ने किया है वो आंसर मैच कर लेंगे। वैसे जिन जिन लोगों ने भेजा उनका सही है। dy बाई डी एक्स लिखेंगे बेटा, तो क्या करेंगे, पहले इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। देखो डायरेक्ट अगर बहुत ज्यादा टिपिकल फॉर्म में नहीं लिखना है तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो, और यहीं पर इसको सीधे डिफरेंशिएट कर दो सीधे, क्योंकि आसान सा है, ठीक है ना। आप चाहो आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक। तो अगर हम अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि x का 1 होता है और कांस्टेंट का वैसे ही रहता है। माइनस 1 का क्या हुआ बेटा, 0, प्लस अब लिखेंगे 2x माइनस 1, ठीक है। अब 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3 प्लस 0। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1। हो सकता है आपकी बुक में इसको मल्टीप्लाई करके आंसर दे दे, 6 प्लस 6 12 12x प्लस माइनस 1 ऐसे करके लिख दे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो आगे आप सॉल्व कर लोगे।
बोलो ये समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है ना बेटा, कुछ पूछना तो नहीं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस सर। चलो, अब ये तो हम अभी तक केवल एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे, x की पावर n। थोड़े बहुत और फॉर्मूले हमने पढ़े थे, उनका भी यूज कर लेते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। करते हैं क्वेश्चन, देखो अगला जो मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे ही बेस क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू tan x। चलो बेटा इसको डिफरेंशिएट करो। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू tan x। फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास है, कल लिखवाई थी मैंने। आप उस फॉर्मूले को देख सकते हो, क्योंकि इतना जल्दी फॉर्मूला याद नहीं हुआ होगा, आपको भी टाइम भी नहीं मिला होगा याद करने का। आप इसका आंसर को बोल सकते हो, क्योंकि टाइप करने में आप टाइप नहीं कर पाओगे। एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस हाँ, टेंजेंट एक्स इंटू 2x। यस ठीक है, सही है। चलो बेटा, अब तक आपने अप्लाई कर लिया होगा फॉर्मूला, आपका आंसर भी आ गया होगा। मैं करता हूँ और आंसर मैच कराओ, और कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछना। अब देखो ये भी क्या है बेटा, ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं, है ना। तो क्या लिखोगे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x अकॉर्डिंग टू आर टेक्निक। अभी हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे, टेक्निक लगा रहे। एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस tan x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो बेटा। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट नहीं करना है, tan x का डिफरेंशिएशन मैंने लिखवाया था, आपके पास फॉर्मूले में होगा लिस्ट में। tan x का होता है sec स्क्वायर x प्लस, अगला देखो बेटा, इसको tan x ही रहने दो क्योंकि इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x। So finally you will get x square into sec square x plus 2x tan x. This is the differentiation of this function. Anybody, any doubt? किसी को कोई डाउट? भाई साहब कोई भी तकलीफ हो तो पूछ लेना, तकलीफ दूर कर लेना, शांत बैठने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कितनी भी मेहनत कर लो, फाइनली आपको आंसर में सर्किल ही करना है, और जरा सी भी गलती आपसे गलत सर्किल फिल करवा देगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको आपको अच्छे से समझना है, तब आगे चल के आपका फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग पकड़ बनेगी, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ आस्था बेटा, आप बाहर हो गए, बताओ। यस सर, सो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, प्लीज फिर से बता दूं। देखो क्या था ये, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर tan x, है ना। यस सर। तो ये Yes, क्या है, u इंटू v है। तो पहले मैंने लगाया टेक्निक, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस tan x को कांस्टेंट रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेक्निक यही बनेगा, ठीक है बेटा। यस सर। अब लगाया फॉर्मूला, अब देखो डी बाई डी एक्स इसके सामने लिखा है, उसको डिफरेंशिएट कर देना। तो tan x को डिफरेंशिएट किया, क्या हो गया, sec स्क्वायर x। एक्स स्क्वायर वैसे ही है, tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x।
tan x वैसे ही है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, रीअरेंज करके ये आंसर हो यस सर। सर Really? इससे पहले कोई क्वेश्चन करवाया? मुझे ये नहीं पता आप डिस्कनेक्ट कब हुए थे। सर वो जो आपने हमें खुद करने के लिए दिया था क्वेश्चन, उसके बाद। 3x + 2 और 2x - 1 के बाद। यस सर। ठीक है, उसके बाद मैंने यही क्वेश्चन दिया। ओके हाँ, सर, थैंक रिधिम यू। बेटा, ठीक है रिधिम बेटा, क्या क्या रिपीट करना है, यही क्वेश्चन फिर से करो रिपीट। यस सर, आ गया समझ। आ गया, ओके ठीक। यस। चलो अगला क्वेश्चन, y = x log x, ठीक है ना, प्लस sin x। चलो बेटा इसको करो डिफरेंशिएट। इसके बाद मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चन डालूंगा जो आपको प्रैक्टिस करना होगा ना कल क्लास में आने से पहले। जितने टाइप के क्वेश्चन अभी करवा दूंगा वो सारे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन डालूंगा और आपको प्रैक्टिस करना, ग्रुप में मिल जाएगा। वन प्लस कॉस एक्स, फिर से चेक करो बेटा, फिर से। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखो बेटा, अब यहाँ पर दो टेक्निक एक साथ लगेगी, ऐसा थोड़ी नहीं बोला गया कि एक टाइम पे एक ही टेक्निक लगेगा। दो टेक्निक एक साथ कौन कौन सी लगेगी? सबसे पहले तो देखो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो जब आप इसको लिखोगे तो आप लिखोगे dy/dx = d/dx ऑफ x log x। पहली टेक्निक हमने लगाई, दोनों टर्म के आगे d/dx लगा दिया। ठीक, अब देखो क्या होगा। अब जब आप आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जो पहला वाला टर्म है x log x, तो देखो ये क्या है, u × v। x अलजेब्रिक फंक्शन है, log x अलग फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा बेटा, u × v। अब इसको पहले u × v के हिसाब से ओपन करो, तो फर्स्ट d/dx ऑफ सेकंड, फिर सेकंड d/dx ऑफ फर्स्ट। ये हमने दूसरी टेक्निक इसमें लगा दी, और ये डी, अब चाहे इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके इसको cos x लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो दो टेक्निक लगी ना, एक तो पहले दो टर्म्स है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। अब उन दो में से एक टर्म में क्या है, u × v है, तो उसमें u × v लगाएंगे। ठीक, नाउ व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? तो आप लिखोगे x, log x का क्या होता था, 1/x फॉर्मूला लिखा जाता था, प्लस log x × x का कितना हो गया, 1 प्लस cos x। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 प्लस log x प्लस cos x। इज दैट क्लियर? यस सर। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे एक ही टेक्निक लगेगी, जितनी भी टेक्निक्स आपने पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। ठीक है ना, पहले दोनों टर्म को किया, फिर पहले वाले टर्म में u × v था तो u × v लगा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन ले, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए, y = x² × log x × tan x। चलो बताओ, देखते हैं किसका दिमाग काम करता है।
2 sec स्क्वायर x, बस इतना ही। बेटा यहाँ पर देखो 3 फंक्शन मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स, tan x। जो लोग इंजीनियर बनने आए हैं उनके लिए चैलेंज है भाई, मैथ की बात हो रही है। मैथमेटिक्स में इंजीनियर्स आके डॉक्टर कैसे निकल सकते हैं? देखो बेटा, जो कंसेप्ट आपको बताया ना, सिंपल सा वही कंसेप्ट यूज करना है। व्हेनेवर देयर विल बी द प्रोडक्ट, जरूरी नहीं कि केवल 2 ही फंक्शन का आपस में प्रोडक्ट हो ना, अगर 2 से ज्यादा भी आपस में मल्टीप्लाइड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 फंक्शन है कोई बात नहीं, 2 को कांस्टेंट मानो, 1 को डिफरेंशिएट करो, जब तक सारे टर्म डिफरेंशिएट नहीं हो जाते। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आप यहाँ पर dy by dx लिखेंगे तो आप मान लीजिए पहले 2 वाले जो है कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर और log x कांस्टेंट है, tan x को डिफरेंशिएट करो, ये पहला स्टेप हो, मतलब पहला टर्म हो गया इसका। फिर क्या करोगे बेटा, फिर लिखो प्लस, अब एक्स स्क्वायर और tan x को कांस्टेंट मान लो, log x को डिफरेंशिएट कर दो। यू आर फ्री टू चूज एनी वन एट ए कांस्टेंट, ठीक है ना, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होता इसमें। 2 को कांस्टेंट मानो और तीसरे को डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, log x। अभी भी बचा हुआ देखो, tan x को कर दिया डिफरेंशिएट, log x को, अब x स्क्वायर की बारी है, तो अब क्या करोगे, log x इंटू tan x को कांस्टेंट मान लिया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो मैंने लिखा ये पल्ले पड़ा क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर ऐसे नहीं कर सकते कि एक एक फंक्शन से फिर बाकी दोनों को एक साथ करे, जैसे एक्स स्क्वायर डी बाई डी। बिल्कुल कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। यस सर, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ना। यस अगर सर, आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लोगे आराम से 2 स्टेप में हो जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। आप ये कर सकते हो, आप शुरू वाले 2 को u मान लो, इसको v मान लो, तो u into v, फिर उसके बाद अगले स्टेप में फिर u into v, है ना। तो देयर विल बी टू मेनी स्टेप्स। वो मैथमेटिक्स में अगर लंबे क्वेश्चन आते हैं तो उसके काम में आ जाएगा, आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर्मल सीखना ही है, कितने भी फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक्चुअली कैलकुलस हमें बना करके दिया है न्यूटन और लेबनिज ने। न्यूटन का नाम आपने बहुत सुना होगा। न्यूटन केवल फिजिक्स का ही ये नहीं जाना जाता है, न्यूटन वाज मैथमेटिशियन। फिजिक्स में तो जबरदस्ती उसका नाम आता है हर जगह, ठीक है ना। तो न्यूटन ने ही डेवलप करके दिया था, उसने बताया था कि कैसे फंक्शन, ये जो बेसिक हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं ना कि एक को कांस्टेंट, 2 को कांस्टेंट मानो, 1 को डिफरेंशिएट करो, ये कहानी हमें इसी ने बताई, न्यूटन ने ही बताई। और बेसिकली कैलकुलस को डेवलप ही किया गया है फिजिक्स के लिए। जितने भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए कैलकुलस इंपॉर्टेंट होती है। आजकल तो कॉमर्स वालों को भी पढ़ाया जाता है। चलिए अब आगे करना क्या आपको पता है, क्या करना है, फॉर्मूले लिखने हो गया, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, पहला टर्म हो गया, जिसका आंसर आया था वो मैथ करा सकता है, समझ सकता है। एक्स स्क्वायर tan x इंटू 1/x, log x का 1/x होता है, प्लस log x tan x, और एक्स स्क्वायर का क्या हुआ बेटा, 2x। आप चाहो रीअरेंज करके लिख सकते हो, x प्लस 2x log x प्लस log sec स्क्वायर log x sec स्क्वायर 2x प्लस tan x by x। मेरा चेक करो, tan x by x तो आपका टर्म सही है, और log x sec स्क्वायर 2x, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। और x प्लस, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब आप आंसर मैच करा सकते हो। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो था प्रोडक्ट रूल के बेसिस पे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्वोशंट रूल का, मतलब जिसमें मैंने u अपॉन v बताया था जिसको, ठीक है ना, उस पर भी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा चेन रूल, और जब हम चेन रूल पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे तब हम उठाएंगे फिजिक्स के क्वेश्चन। तब आपको लगेगा कि फिजिक्स की क्लास। चलिए क्वोशंट वाला जो फॉर्मूला बताया था पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, ठीक है। तो u अपॉन v का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या बताया था, पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक, माइनस लगाएंगे,
न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और फिर होल अपॉन करके डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. इट वाज द फॉर्मूला व्हिच इज आल्सो नोन एज द कोसेंट रूल. ठीक है ना, इसको कोसेंट रूल भी बोलते हैं. क्लियर? चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि इसको हमें कैसे करना होता है. ठीक है ना, क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं. चलो अभी हमने किया था ना 3x + 2 वाला, ये हो गया 3x + 2 अपॉन 2x - 1. ठीक है ना बेटा, ये ऐसा ले लिया हमने. क्या ले लिया? 3x + 2 अपॉन 2x - 1. तो देख के समझ में आ रहा है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला, कौन सा तरकीब लगेगी, इसमें कोसेंट रूल लगेगा. ठीक, तो हमने क्या माना? हमने माना ये हमारा u है और ये हमारा v है. नाउ अकॉर्डिंग टू द टेक्निक व्हाट वी विल राइट dy by dx is equals to क्या लिखेंगे बेटा? पहले क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर को कांस्टेंट, 2x - 1 को कांस्टेंट लिखा. ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? d by dx ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर कितना है? 3x + 2. ठीक, फिर लगाया माइनस. अब लिखेंगे न्यूमरेटर को कांस्टेंट 3x + 2 एंड d by dx ऑफ 2x - 1. ठीक, और फिर अब लिखेंगे होल अपॉन डिनोमिनेटर इस पर 2x - 1 ऑफ इट. अकॉर्डिंग टू टेक्निक मैंने इसको लिखा है. किसी को कोई दिक्कत? नो सर. बस टेक्निक लगाना पड़ा. देखने में भले से खतरनाक लगता है लेकिन है नहीं. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पेन की इंक खत्म होगी, नहीं खरीद लेना. लेकिन आसान है, समझना आसान, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ज्यादा और क्या. ठीक है, अब चलिए क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन. जो फॉर्मूला आपको बताएंगे वो फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक, 2x - 1. अब 3x + 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? 3x का 3 हो गया, 2 का 0 हो गया, 3 + 0 जैसे हम पहले किया था, माइनस 3x + 2 कांस्टेंट ही रहेगा. इसका क्या हो जाएगा बेटा? 2 - 0 अपॉन 2x - 1 का होल स्क्वायर. ठीक, सो फाइनली व्हाट यू विल गेट इसका 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते तो 6x - 3 माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 6x और -4 अपॉन 2x - 1 का होल स्क्वायर. And finally 6x and 6x will be cancelled out and final answer will be -7 upon 2x - 1 का होल स्क्वायर. बोलो समझ आया? यस सर. क्लियर है? यस सर. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर. सर 2x - 1 को नहीं कर सकते डिफरेंशिएट? नहीं कर सकते मतलब कहाँ पर? यहाँ पर सर लास्ट में. डिनोमिनेटर. हाँ? सर फाइनल आंसर में. यहाँ पर यस सर. हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में कौन सी बात आ रही है. आपके दिमाग में चेन रूल की बात आ रही है ना, लेकिन अभी हम चेन रूल की बात नहीं कर रहे बेटा. ये तो अपने फॉर्मूले देखो, इसको भी बताऊं तो इसको कब डिफरेंशिएट करना है. कोसेंट रूल सीख लो, उसके बाद चेन रूल सिखाऊंगा. दोनों में डिफरेंस होता है बेटा ना. जब आपको फंक्शन दिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पर चेन रूल लगाएं, प्रोडक्ट रूल लगाएं, कोसेंट रूल लगाएं. ठीक है ना, तो अभी मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा. इसमें आप चेन रूल नहीं लगाओ क्योंकि ये u/v टाइप का है. ठीक है, आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, +1 या +10 हो या +1? सर +1. +1. तो चेन रूल के बारे में मैथमेटिक्स मेडिकल या नॉन मेडिकल? सर मेडिकल. मेडिकल. चलो फिर जब हम बताएंगे तभी आपको करेंगे. एक्चुअली जो चेन रूल होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो होता है कंपोजिट फंक्शंस में, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचानते हो उसको. पहले ये कोसेंट रूल की और बात कर लेते हैं. इसमें हम वो नहीं करेंगे जो आप बोल रहे हो. ठीक है ना, वो लगता है चेन रूल लगता है कंपोजिट फंक्शंस में. ठीक है, उसकी बातें हम आगे करेंगे, अभी थोड़ी देर बात करेंगे. और जब हम उसकी बात करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ क्यों नहीं लगाया. ठीक है ना? यस. ठीक है बेटा, चलो चलो एक जल्दी से बता दो हमें log x अपॉन tan x का डिफरेंशिएशन. log x अपॉन tan x का डिफरेंशिएशन आपकी क्लास 415 पे है.
यस सर। ओके चलो ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन अभी जल्दी से कर लो। log x upon tan x। अब सॉल्व कर लो, जब सॉल्व हो जाए तो बोलना हो गया सर, मैं सॉल्व करूंगा, आंसर मैच सर डन। डन। क्वेश्चन में एक ही रूल लगता है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में एक ही रूल लगेगा। ओके सर। ठीक है ना, Yes, एक sir. क्वेश्चन में जितने रूल अप्लीकेबल होंगे सब लग सकते हैं, जितना पढ़ा है ना। अभी हम आगे चल के इतना ऐसा क्वेश्चन भी ले सकते हैं जिसमें हम सारे रूल लगा दें, लेकिन वो क्या है ना, फिजिक्स वाले टीचर को अच्छा नहीं लगेगा ऐसा करना, बहुत लेंदी हो जाएगा। जब आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होगे तो आपको मैथ में मिलेगा जरूर ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप एक साथ 3 रूल 4 रूल अप्लाई करो। Yes, ठीक sir. है ना? सर डन। डन, ओके, ठीक है बेटा। चलो देखो कैसे करते हैं इसको। पहले लगाएंगे टेक्निक, dy by dx इज इक्वल्स टू, तो क्या हुआ बेटा, डिनोमिनेटर, कुछ बोल रहे हो क्या? पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर d by dx ऑफ log x, मतलब न्यूमरेटर, फिर लिखेंगे माइनस न्यूमरेटर log x d by dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब क्या हुआ बेटा, tan x, ठीक है ना, फिर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, tan x का स्क्वायर, ठीक। अकॉर्डिंग टू टेक्निक मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है, टेक्निक लगा दिया, लगाएंगे फॉर्मूला। अब क्या लिखेंगे बेटा, tan x log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस log x tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और नीचे कितना आ गया बेटा, tan स्क्वायर x। रीअरेंज करना चाहो तो रीअरेंज कर लो, अब लिखोगे tan x by x, tan x by x माइनस log x sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x। आ गया था? यस सर। सर Yes, ओके, sir. तो Yes, मैंने sir. हाँ बेटा बोलो बोलो। कुछ बोल रहे थे श्रेया? चलो ठीक है, तो ठीक है बेटा, जो अभी हमने आपको ये बताया ना आज रूल और टेक्निक, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिएगा। फिर कल हम लोग चेन रूल करेंगे और फिजिक्स में इसका यूज क्या है उसकी बातें करेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब आप अपनी क्लास में जा सकते हो। यस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। कल का टाइम बेटा आपको मैसेज में मिल जाएगा ना, ग्रुप में मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर आप वो फॉर्मूला टेबल डाल दोगे व्हाट्सएप ग्रुप पे? हाँ बिल्कुल डाल दूंगा, कोई बात नहीं, मैं सारे फॉर्मूले की लिस्ट भेज दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो मैं एंड करता हूँ फिर मीटिंग।